एक व्यक्ति मरने के बाद एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अब वह जीवित नहीं है। उसने जब उस बड़े दरवाजे को खोला तो ये देख चकित रह गया कि स्वर्ग और नरक दोनों का दरवाजा एक ही है, लेकिन स्वर्ग का रास्ता दाहिनी ओर और नरक का रास्ता बाईं ओर है। उसने जब देखा कि सभी व्यक्ति बाईं ओर ही जा रहे हैं तो उसे लगा कि जरूर बाईं ओर स्वर्ग होगा। लेकिन जब उसने बाईं ओर के रास्ते पर अपना कदम बढ़ाया तो अचानक उसके सामने एक यमदूत प्रकट हुआ और उसने उस व्यक्ति को कहा, ठहरो, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह नरक का रास्ता है। कई लोग बाईं ओर इतनी भीड़ को देखते हुए उसे स्वर्ग का रास्ता समझ बैठते हैं। तुमने लोगों की भीड़ को देखकर अपना पहला अवसर गंवा दिया, जबकि तुम स्वर्ग वाली दाएं रास्ते पर भी जा सकते थे। उस व्यक्ति ने विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, यमदूत महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं आपसे एक और अवसर की प्रार्थना करता हूँ। मुझे एक आखिरी अवसर दिया जाए ताकि मैं इसका भरपूर लाभ ले सकूं। यमदूत ने उसे आखिरी अवसर देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की एक किताब दे रहा हूँ। इसमें सभी पृथ्वी लोक के लोगों का भाग्य लिखा हुआ है और तुम्हारे पाप पुण्य का लेखा जोखा भी इसमें शामिल है। यदि तुमने तुम्हारी एक भी पिछली गलती सुधार ली तो तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकोगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रहे कि तुम्हें सिर्फ एक ही परिवर्तन का अवसर दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने यमदूत को धन्यवाद कहा और किताब हाथ में लेकर अपने पाप कर्मों के परिवर्तन में जुट गया। उसने जैसे ही अपने कर्मों का पन्ना पलटाया, उसे अपने पड़ोसी के कर्म फल दिखने लगे। उसे देखते ही वह चौंक गया, क्योंकि पड़ोसी के पुण्य फल का पलड़ा उसके पुण्य फल से बहुत भारी था। अब वह ईर्ष्यालु भाव से ये सोचने लगा कि यदि मैंने इसके पाप कर्मों में बढ़ोतरी कर दी तो इसे आगे कठिनाइयां भुगतनी पड़ेगी। इसी सोच में उसने अपने पड़ोसी के कर्म फल में एक परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन होते ही यमदूत वहां पहुंचकर उसकी किताब ले गए और अब उस व्यक्ति को सिर्फ पछतावा लिए नरक के मार्ग पर ही चलना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईर्ष्या या जलन के परिणाम स्वरूप यदि हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसका परिणाम हमारे लिए बुरा साबित होता है। अपनी जिंदगी में सही रास्ते का चुनाव करने के लिए अवसर बार बार नहीं मिलेंगे, और यदि आपको पता है कि इसी एक अवसर से आप अपने असली मुकाम तक पहुंच सकते हैं तो उसे किसी के जलन या ईर्ष्या के कारण हाथ से मत जाने दें। उन गलतियों को न दोहराएं जो आपके पुण्य कर्मों के फल को कम करते हैं, क्योंकि आपको अब पता है कि अवसर बार बार नहीं मिलता।